अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। इमरान खान के हक़ में आज एक बहुत बड़ी गवाही आई है। जो 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हुए, उसमें इमरान खान ने कहा कि बड़े पैमाने के ऊपर धांधली की गई है और ये जो धांधली की गई है इसके मुतालिक रावलपिंडी के कमिश्नर ने लियाकत चड्ढा ने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए हैं और उसने इतने बड़े बड़े नामों को एक्सपोज कर दिया है, उनके चेहरों से पर्दा हटा दिया है और जो हकीकत है वो सामने ला दी है। अब ये जो रावलपिंडी कमिश्नर की जानिब से इंकशाफात किए गए हैं, ये इंकशाफात, इनके पीछे कहानी, इनके पीछे मामला, कहाँ कहाँ ये रावलपिंडी की डिवीज़न के अंदर कितने हल्के हैं, कितने कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ ये इंतखाबात हुए, जहाँ पर ये चीज़ें मैनेज की गई हैं, उसकी पूरी डिटेल्स मैंने इकट्ठी की है, इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की है अपने सोर्सेज के ज़रिए से, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। और ये लियाकत चड्ढा जो कमिश्नर रावलपिंडी है, इसको क्यों आखिरकार आना पड़ा, ये अहम तरीन इंफॉर्मेशन से भरपूर व्लॉग, ये आपने लाजमी सुनना है, देखना, ताकि आपको समझ आ सके कि जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो चुकी है ये असल कहानी है क्या। देखिए, सबसे पहले तो जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उन्होंने तो आके खुद ये सारी कहानी खोल कर बयान कर दी कि कमिश्नर रावलपिंडी को बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया, कमिश्नर रावलपिंडी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया, इन्फ्लुएंस किया गया कि आप हल्कों के अंदर धांधली करें जो पिंडी डिवीज़न के अंदर आते हैं। तो पिंडी डिवीज़न के अंदर तकरीबन इस वक्त 13 नेशनल असम्बली के, यानी कि 13 हल्के जो है नेशनल असम्बली के आते हैं और इसके अंदर 27 जो है सूबाई असम्बली के हल्के हैं। तो ये एक बड़ा डिवीज़न बनता है पिंडी का। तो उसके जो कमिश्नर के ऊपर प्रेशर था वो फिर बनता भी था, क्योंकि यहाँ से नेशनल असम्बली की 13 सीटें, सूबाई असम्बली की 27 सीटें निकालना ये बहुत बड़ी यहाँ से कामयाबी मिलती जो भी इस डिवीज़न की सीटें निकालता। देखिए, ये बड़ी बड़ी डिवीज़न जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद है, जिस तरह से लाहौर है, पिंडी है, फिर कराची है, जहाँ पर तकरीबन कोई नेशनल असम्बली की सीटें जो हैं 13, 14, 15 के करीब तमाम बनती हैं। लाहौर की भी 14 तकरीबन हैं और जो नीचे सूबाई असम्बली के हल्के हैं वो तकरीबन कोई 30 के करीब बनते हैं। पिंडी डिवीज़न की भी यही हालत है और इसी तरह से कराची की भी यही हालत है। तो अब ये जो 13 कौमी असम्बली के ख़ास तौर पर हल्कों के ऊपर जो धांधली की गई और कमिश्नर रावलपिंडी को कहा गया, अब उसने सारी जो तफसीलात हैं वो तो बताती हैं। अब जो मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की है वो आपके सामने मैं रखता हूँ, वो आपसे मैं शेयर करता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पर कौन कौन सा उम्मीदवार कामयाब हुआ है, कौन कौन जीता है और किस तरह से PTI के उम्मीदवारों को यहाँ पर हराया गया है। असल में यहाँ पर जो 13 हल्के बनते हैं पिंडी डिवीज़न के, वो NA 49 से लेकर NA 61 तक बनते हैं। NA 49 यानी कि 49 से लेकर 61, NA 61 यानी कि 61, ये 13 हल्के बनते हैं। NA 49 से किसको, अच्छा NA 49 जो है वो अटक, ये दो जो हल्के हैं वो अटक के हैं। NA 49 से अटक से शेख आफ्ताब को जितवाया गया और ये कमिश्नर रावलपिंडी ने बता दिया कि किस तरीके से ये हार रहे थे और इनकी जो लीड है वो 50, 60 हज़ार, 70 हज़ार की गई और इनको जितवाया गया। शेख आफ्ताब को नून लीग के जो शेख आफ्ताब है उनको जितवाया गया अटक से, NA 49 से। NA 50 से अटक से मलिक सुहेल खान है नून लीग के, ये भी इनको जितवाया गया है। NA 50 से मलिक सुहेल खान को जितवाया गया और इसके बाद NA 51 से उसामा सरवर को जितवाया गया, ये भी नून लीग के हैं। NA 52 से पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ को जितवाया गया है NA 52 से। NA 53 से राजा कमरुल इस्लाम जो कि नून लीग के कैंडिडेट हैं, इनको जितवाया गया है। NA 54 से चौबन से अकील मलिक आज़ाद खड़े हुए, इनको जितवाया गया, जो कि बाद में नून लीग के अंदर चले गए और ये तकरीबन वही बड़ी गेम की गई। लेकिन यहाँ पर अकील मलिक जो है आज़ाद, इनको खड़ा किया गया। जो वसीम कादर और रोहेल असगर वाली गेम की गई है, लगता है कि यहाँ पर भी गेम की गई है। अकील मलिक को यहाँ पर जितवा के तो बाद में नून लीग में शामिल करवाया गया। NA 55 से मलिक इमरान, ये भी नून लीग के कैंडिडेट, इनको भी जितवाया गया है। NA 56 हनीफ अब्बासी, ये भी नून लीग के हैं, इनको जितवाया गया है। और ये 56, 57 आपको पता है कि 55, 56 जो है वो शेख रशीद और शेख राशिद वाले हल्के हैं। 57 दानियाल चौधरी और इनके खिलाफ जो है सिमाविया ताहिर जो PTI की कैंडिडेट है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर भी हैं, ये भी उनका केस चल रहा है।
तो दानियल चौधरी 57, वहाँ से दानियल चौधरी के नून लीग को जितवाया गया। NA 58 से चकवाल से ताहिर इकबाल को जितवाया गया, ये भी नून लीग के कैंडिडेट। 59 से गुलाम अब्बास को जितवाया गया और 60 से बिलाल कियानी को, और NA 61 से चौधरी फारूक अल्ताफ़ को जितवाया गया। ये तमाम के तमाम वो कैंडिडेट्स हैं, ये तमाम के तमाम वो लोग हैं, ये तमाम के तमाम वो हल्के हैं जहाँ से नून लीग के कैंडिडेट्स को जितवाया गया। उसमें एक जो हल्का है 52 का, वहाँ से राजा परवेज़ अशरफ, और एक जो है वहाँ से अकील मलिक आज़ाद उम्मीदवार जीत के तो दोबारा से नून लीग के अंदर चला गया। तो 12 जो इस वक्त हल्के बनते हैं, 12 वो नून लीग के खाते में गए हैं, नून लीग को दिए गए हैं। एक हल्का जो है राजा परवेज़ अशरफ का, वो पीपल्स पार्टी का बनता है। अब ये जो इंकशाफात किए गए हैं, इसके ऊपर PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ सामने आया और उनके अंदर अब क्या बातचीत चल रही है, वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। जो कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफात किए वो तो बड़े संगीन किस्म के इंकशाफात हैं और इसके अंदर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अब निगरान हुकूमत, जो पंजाब की निगरान हुकूमत है, वो ये कह रही है कि ना ये दावे हैं, ना ये हकीकत है, ना ये इंकशाफात हैं, ये बल्कि इल्ज़ाम लगाया गया है। अब बजाय इसकी कि तहकीकात की जाए, बजाय इसके कि इसकी छानबीन की जाए, इसकी जांच पड़ताल की जाए, जो निगरान हुकूमत पंजाब, उन्होंने क्या किया कि इस बंदे को उल्टा गिरफ्तार कर लिया और इस बंदे ने कहा कि मैं खुदकुशी करना चाहता था, मेरे ऊपर जो प्रेशर था, मेरे ज़मीर के ऊपर जो बोझ था, मैं खुदकुशी करना चाहता था, क्योंकि मुझे जिस तरीके से कहा गया उस तरीके से मैं आके अपने स्टाफ को, अपने अमले को, अपनी इंतज़ामिया को, जो पूरी हायरकी होती है ब्यूरोक्रेसी की, वो मैं कहता गया, वो उसके मुताबिक करते रहे। हालांकि उनकी जानिब से भी मज़ामत आई, लेकिन फिर भी मैंने उनके ऊपर ज़ोर डाला, वो करते गए। और इसने कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि मेरे ऊपर जो है वो, इसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इन्वॉल्व है, वो भी मुलविस हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का हैरान कुन तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का इन्होंने नाम लिया कि वो भी इसमें मुलविस है। तो ये हल्के हैं। अब आ जाए PTI की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आया। PTI तो ऑलरेडी देखें, PTI की पार्टी के अंदर से ये बात सामने आई है, मैंने कुछ बात की है लोगों से, उन्होंने कहा है कि PTI इस वक्त हमारा तो असल में बयानिया जो है वो जीत चुका है। ये कमिश्नर रावलपिंडी के जो इंकशाफात हैं, असल में ये हमारे दावे की, हमारी जो इस वक्त बयानिया नैरेटिव है, हमारे जो इस वक्त मामलात है, उनकी ये जीत है कि जो हम कह रहे हैं, जो धांधली की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर धांधली की गई है, और धांधली करके, वोट को चोरी करके, मैंडेट को चुरा के जो ये सीटें नून लीग को दी गई हैं, हमारी सीटें चोरी की गई हैं, ये असल में इस चीज़ के हक़ में एक गवाही आ गई है और एक एक करके आ रही हैं। अभी बहुत सारी गवाही आनी बाकी है, एक एक करके ये अल्लाह की तरफ से आ रही, कुदरत की तरफ से आ रही हैं। वो उसका ज़मीर चाह गया और उसने ये बात करती है। पीपल्स पार्टी वो भी ये डिमांड कर रही है कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, जो ये बातें की हैं, जो ये इंकशाफात किए हैं, ये बड़े संगीन तरीन किस्म के इंकशाफात और इल्ज़ामात हैं, इनकी तहकीकात होनी चाहिए। बजाय इसको कि इस बंदे को गिरफ़्तार किया जाए, बजाय इसके कि इस बंदे को पकड़ा जाए, बजाय इसके कि इसको जेल में डाला जाए, इसको अब इसकी जो जान है वो शदीद तरीन ख़तरात से दो चार है। अब इसकी जान भी ख़तरे में पड़ गई है। जितने बड़े बड़े उसने इंकशाफात किए और जितने बड़े बड़े लोगों का नाम लिया, उन्होंने एक बात ज़रूर की कि इसके अंदर फ़ौज मुलविस नहीं है, फ़ौज का कोई किरदार नहीं है। तो अब बराह रास्त जो उंगली उठ रही है वो तो इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर उठ रही है। अब नून लीग इसमें से, नून लीग इसकी बेनिफिशरी है। नून लीग की अब इस वजह से समझ नहीं आ रही कि वो क्या इसके ऊपर कहना चाह रही है, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि ये जो शख्स है पागल है, ये जो शख्स है ज़हनी तवाज़ुन इसका बिगड़ गया, ख़राब हो गया, क्योंकि नून लीग इसकी बेनिफिशरी है। ये जो सारी सीटें पिंडी डिवीज़न की मिली हैं, 12 सीटें बनती हैं, एक उसमें से जो है वो गई है राजा परवेज़ अशरफ यानी कि पीपल्स पार्टी के पास। बाकी जो 12 नशिस्तें बनती हैं, 13 में से वो सारी की सारी गई हैं किसके पास? नून लीग के पास। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको उनके नाम बताए हैं। तो इस वजह से नून लीग को तो पता है कि अगर हम यहाँ पर ये कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात को मुस्तरद नहीं करते, इस बंदे को पागल नहीं कहते, इस बंदे के बारे में हम गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाते। देखें, ये प्रोपेगेंडा नून लीग हमेशा से करती आई। नून लीग यही राना सनाउल्लाह जो उनको पागल कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह कभी बिलावल भुट्टो के बारे में कहते हैं कि बिलावल भुट्टो का मेडिकल चेकअप होना चाहिए, उसका पता लगे कि ये औरत है या मर्द है। इमरान खान के बारे में कहते थे कि वो चर्स पीता है, फीवन पीता है, पता नहीं क्या क्या पीता है, वो आइस लेता है, क्या लेता है।
तो 8-9 महीने से वो जेल में है, तो ऐसी कोई खबर आई तो ये राणा सनाउल्लाह की जानिब से इस तरह की बातें की जाती है। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो इंकशाफात किए गए, ये इंकशाफात है और अब इसकी तहकीकात आगे होनी चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि ये इंकशाफात जो कर दिए गए हैं पूरी कौम ने सुन ली है और पूरी कौम के अंदर इस वक्त बात यही हो रही है कि हमारा जो मैंडेट है चुराया गया, चोरी की गई, टाका मारा गया और इसकी किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब तो आलमी मीडिया के अंदर भी ये बात हो रही है। तो इस वजह से ये जो इल्ज़ामात है, ये जो संगीन तरीन इंकशाफात हैं, इनको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। इनके ऊपर तहकीकात, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, इनके ऊपर इंक्वायरी मुकम्मल होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो।